अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिर्ज़ा साहब ये जानने के बाद कि उनके इकलौते बेटे को ब्लड कैंसर है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर में भी वो किसी से इस बारे में बात नहीं करता, क्योंकि ज़ावियार उसका इकलौता बेटा होता है और उसकी माँ ये सुनने के बाद अपने बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यही सोचकर मिर्ज़ा साहब अंदर ही अंदर परेशान होता है और अपनी बीवी और बेटी से कुछ नहीं कहता। सदफ बिलाल अब्दुल्ला की दी गई जॉब ऑफ़र को लेकर कंफ्यूज होती है कि पहले तो बाबा नहीं चाहते थे कि मैं उसके यहाँ जॉब करूँ, मगर अब उन्होंने मुझे ये बात मुझ पर ही छोड़ दी कि मैं अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ कर सकती हूँ या नहीं। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं जाकर बाबा से पूछती हूँ। तो अब मिर्ज़ा साहब सदफ से कहते हैं कि तुम ये जॉब कर लो। सदफ अपने बाप से कहती है, पहले आपने मुझे वहाँ जाने के लिए मना कर दिया था, मगर अब क्यों इजाज़त दे रहे हैं। तभी मिर्ज़ा साहब अपनी बेटी से कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है और अब ये जॉब भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सदफ अपने बाप की ये बात को समझ नहीं पाती, क्योंकि ज़रूरी है। उसे क्या मालूम था कि मिर्ज़ा साहब ज़ावियार का इलाज कराना चाहते हैं। मिर्ज़ा साहब अब सदफ से कहते हैं, तुम जाओ, मुझे आराम करना है। सदफ चली जाती है तो अब मिर्ज़ा को परेशानी से ही हार्ट अटैक हो जाता है और उसी ही लम्हे वो दुनिया से चले जाते हैं। जब सदफ की माँ उनके लिए दूध लेकर आती है तो मिर्ज़ा साहब को देखते ही दूध का गिलास उनके हाथ से गिर जाता है। आवाज़ सुनकर सदफ और ज़ावियार भी वहाँ दौड़े चले आते हैं, मगर मिर्ज़ा साहब तो इस दुनिया से ही जा चुके होते हैं। उधर अब जब बिलाल अब्दुल्ला को इस बात का पता चलता है तो वो भी फ़ौरन से पाकिस्तान आ जाता है। आते ही अपने सेक्रेटरी के साथ सदफ के घर आता है, जहाँ पर एक बार फिर से वो सदफ को देखते ही अपना होश गंवा बैठता है। बिलाल अब्दुल्ला अब मिर्ज़ा साहब की बीवी से कहता है, मिर्ज़ा साहब के जाने के बाद उनकी सैलरी आपके पास पहुँचती रहेगी। इसके अलावा भी आपको कुछ जो भी ज़रूरत हो, इसके लिए मैं हाजिर हूँ और सदफ भी जब भी ज्वाइन करना चाहे जॉब के लिए आ सकती है। इस तरह से अब बिलाल अब्दुल्ला वहाँ से चला जाता है। तो अब ज़ावियार की तबीयत भी कुछ ख़राब हो जाती है, जिससे आखिरकार सदफ को भी इस बात का पता चल ही जाता है कि उसके भाई को ब्लड कैंसर था और उसका बाप भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। सदफ अब अपने भाई को ये मजबूत करेगी और ख़ुद भी मजबूत बनने की कोशिश करेगी, ताकि उनकी माँ को ये गम ना लग जाए। उधर अमार भी सदफ के पास आता है, उसे कहता है, पिछली सारी बातों को भुलाकर ये सोचना कि आज मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, बिला झिझक मुझसे कहना।